हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान फॉर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। झारखंड शिक्षा परियोजना गुमला की तरफ से कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में शिक्षिकाओं के लिए वैकेंसी निकाली गई है। उनके साथ ही लेखापाल यानी कंप्यूटर ऑपरेटर की भी वैकेंसी साथ में निकाली गई है। ये वैकेंसी सिर्फ महिलाओं के लिए ही निकाली गई है। वो महिला जो बीएड और टेट झारखंड में पास किए हुए हैं उनके लिए, जो गुमला जिला के अंतर्गत जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय चलाई जाती है उसी में आपको वैकेंसी निकाली गई है। टोटल वैकेंसी आपको देखने में 20 है, तो बहुत ज़्यादा वैकेंसी आपको निकाली गई है। तो चलिए हम लोग देखते हैं पूरा पीडीएफ में क्या दिया गया है। तो ये रहा पीडीएफ। इसमें मेंशन किया गया है कि झारखंड में जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में पूर्णकालिक शिक्षिकाओं एवं लेखापाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर की चयन हेतु आवश्यक सूचना यहाँ पर दिया गया है। आप लोग यहाँ देख सकते हैं 9/5/2025 के आलोक में जिला में संचालित 10 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में पूर्णतया अस्थायी, अस्थायी एवं अल्पकालीन संविदा के आधार पर चयन हेतु योग्य एवं अर्हताधारी केवल महिला अभ्यर्थी, सिर्फ महिला अभ्यर्थी ही फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आपको फॉर्म को अप्लाई करने की अंतिम डेट आपको दिया गया है 24/9/2025 को यहाँ पर दिया गया है। शाम को 5 बजे तक आप फॉर्म को अप्लाई डाक के माध्यम से कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पता भी दिया गया है किससे आपको फॉर्म को कैसे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ दिया गया है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी दिया गया कार्यक्रम पदाधिकारी समग्र शिक्षा अभियान गुमला, पता आपको प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र भवन गुमला, पिन कोड आपको यहाँ पर मेंशन किया गया है। ये जो वैकेंसी आपको निकाली गई है इसमें कक्षा 6 से कक्षा 8 में निकाली गई है। ये जो पोस्ट इसमें दिया गया है आपको भाषा में आपको हिंदी इंग्लिश होना चाहिए। गणित विषय में मांगा गया है वैकेंसी, विज्ञान में, सामाजिक विज्ञान में, शारीरिक विज्ञान में और कंप्यूटर ऑपरेटर सभी में महिला ही होना चाहिए, यहाँ पर दिया गया है। अब हम लोग देखते हैं कि कक्षा 6 से 8 में जो वैकेंसी निकाली गई है वैकेंसी कितने हैं। तो टोटल वैकेंसी आपको दिखाई दे रहा है, इसमें से टोटल वैकेंसी 20 हैं। चलो हम लोग कोटिवार देखते हैं, कैटेगरी वाइज आपको कितने सीट किस किस को अवेलेबल है। तो आपको दिया गया है कि भाषा में आपको 4 सीट है वैकेंसी है, यूआर में 3 है, टोटल आपको 4 सीट है। गणित विषय में आपको 8 सीट है, टोटल आपको 8 सीट, यूआर में 4 है और एसटी में 4 सीट है। विज्ञान में इन साइंस में आपको टोटल 4 सीट दिया गया है, यूआर में 2 है और एसटी में भी 2 है। आगे है सामाजिक विज्ञान, इन सोशल साइंस में आपको 1 वैकेंसी है, सिर्फ इसमें एसटी में दिया गया 1 वैकेंसी। आगे है शारीरिक शिक्षा में 1 वैकेंसी है, यूआर के लिए है, टोटल वैकेंसी 1 है। और कंप्यूटर ऑपरेटर में महिला के लिए है दिया गया, इसमें आपको टोटल 2 वैकेंसी दिया गया, यानी टोटल आपको 20 वैकेंसी आपके सामने में दिखाई दे रहे हैं। आगे हम लोग इसमें से आपको क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। तो क्वालिफिकेशन यहाँ पर दिया गया है, आपको यहाँ पर मेंशन किया गया है कि भाषा शिक्षिका हिंदी एवं अंग्रेजी के लिए यहाँ पर दिया गया है, गणित के लिए, विज्ञान के लिए और सामाजिक विज्ञान के लिए, सामाजिक विज्ञान के लिए। तो क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए इन विषयों पर। आपको भी किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड इन विश्वविद्यालय में आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, स्नातक डिग्री होना चाहिए, कम से कम 50% अंक आपको होना चाहिए, अनिवार्य होना चाहिए, यहाँ पर आपको दिया गया है। इसमें कुछ छूट भी दिया गया है, दिव्यांग कोटि के लिए आपको यहाँ पर दिया गया है 5% की छूट आपको दिया गया है। आगे है शैक्षणिक अर्हता, हम लोग आगे क्या दिया है देखते हैं। आगे दिया गया है आपको बीएड होना चाहिए, यानी आपको बीएड पास किया होना चाहिए या समकक्ष परीक्षा एवं प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा में शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा में उत्तीर्ण होना है। और शारीरिक शिक्षा के लिए आपको यहाँ पर दिया गया है बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन, डिग्री इन फिजिकल में पास होना अनिवार्य है। आगे यहाँ पर मेंशन किया गया है कि आपको 6 से 8 जो सरकार का नियम है, झारखंड सरकार द्वारा जो कक्षा 6 से 8 के लिए जो आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टेट, उसमें आपको पास होना अनिवार्य दिया गया है। तो ये सर अभी आप लोग देख सकते हैं।
आगे हम लोग देखेंगे आपको महीना में राशि यानी देय राशि आपको कितने मिलने वाली है, आपकी सैलरी कितने आने वाली है। तो यहाँ पर सैलरी आपको दिया गया है, ये जो संविदा के आधार पर जो निकाली गई है इसमें दिया गया है कि आपको 15,840 रुपये आपको दिया जाएगा। 3 वर्ष की संतोषप्रद सेवा पूर्ण होने पर आपको 50% में यानी वृद्धि किया जाएगा। मतलब आगे देखते हैं, आपको संविदा विस्तार की स्थिति में आपको 250 रुपया वेतन में वृद्धि किया जाएगा, इसमें मेंशन किया गया है। आगे हम लोग देखते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर के बारे में देखते हैं। तो लेखापाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर ये भी महिला पोस्ट ही है इसमें। तो इसमें आपको बीकॉम होना चाहिए, यानी बीकॉम होना चाहिए, 50% अंकों के साथ होना चाहिए। तकनीकी में आपको PGDCA या DCA कोर्स में उत्तीर्ण होना चाहिए। आगे है एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए, आपको एक्सपीरियंस में हिंदी और इंग्लिश में, हिंदी एवं इंग्लिश में आपको कंप्यूटर में टाइपिंग होना चाहिए, आना चाहिए। उसके साथ ही टेली सॉफ्टवेयर की जानकारी भी आपको होना चाहिए। चयन हेतु सिर्फ महिला अभ्यर्थी तो बता दिया गया है। आगे हम लोग देखते हैं, संविदा के आधार पर आपको 9,900 रुपया दिया जाएगा, प्रति में आपको दिया जाएगा। 1 वर्ष का संतोषप्रद खर्च करने की स्थिति में आपको विस्तार भी किया जा सकता है आपको वैकेंसी, और 3 वर्ष की संतोषप्रद ड्यूटी के लिए आपको यहाँ पर दिया गया है 50% की वृद्धि करते हुए मानदेय स्वरूप प्रदान किया जाएगा। यहाँ पर दिया गया 150 रुपये आपको बढ़ाया जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं कि चयन आपको कैसा होना चाहिए। देखिए, चयन सिर्फ महिलाओं के लिए ही आपको फॉर्म अप्लाई होगा। आगे हम लोग देखते हैं कि आयु सीमा क्या होनी चाहिए। तो आपको न्यूनतम उम्र 21 साल होना चाहिए, अधिकतम आपको 35 वर्ष होना चाहिए। आपको यहाँ मैक्सिमम एज दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं। फीमेल युवा रिवेश के लिए 38 साल, SC ST के लिए आपको फीमेल में 40 साल होना चाहिए। दिव्यांग के लिए आपको 10 ईयर इन दियर रेस्पेक्टिव कैटेगरी में आपको छूट दिया जाएगा। उम्र सीमा यहाँ पर दिया गया कि 1/7/2025 के आधार पर किया जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं, आवेदन कर सकते हैं। आपको पहले बता दिया गया 24/9/2025 अंतिम डेट है फॉर्म अप्लाई करने की। 5 बजे तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे आवेदन के साथ आपको क्या संलग्न करना है, अटैच क्या करना है। आपको 23x10 सेंटीमीटर का स्वपता लिखा हुआ 2 लिफाफा होना चाहिए। सभी शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एवं स्व अभिप्रमाणित प्रमाण पत्रों की 6 प्रति भी आपको वहाँ पर भरना है। आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु जाति प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट होना चाहिए सक्षम अधिकारी द्वारा, वो भी स्व अभिप्रमाणित होना चाहिए। आगे है नियोजन आवासीय प्रमाण पत्र भी आपको लगेगा। तो ये सारा आपका बहुत सारा नियम दिया गया है, इसको आप फॉर्म को अप्लाई जरूर कीजिएगा। बहुत बड़ा वैकेंसी आपको सामने निकल के आ रही है। तो केवल महिलाओं के लिए ही पोस्ट दिया गया है। पोस्ट आप देख सकते हैं कि भाषा, गणित में, मैथ में, साइंस में, सामाजिक विज्ञान और शारीरिक विज्ञान और कंप्यूटर लेखापाल में।